શ્લોક અને પાઠ પ્રભુ સન્મુખ કરાય કે નહીં? સત્સંગમાં બધા પાઠ કરતી વખતે બોલી શકાય કે નહીં? દરેકના મંતવ્ય જુદા જુદા જાણવા મળે છે। देखो, कृष्णाश्रय का पाठ तो ठाकुर जी सन्मुख निश्चित रूप से कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और सत्संग में भी निश्चित रूप से कर सकते हैं, वहां कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति एक ही चीज में है कि आप सेवा कर रहे हो और अगर पाठ चालू है, श्रृंगार कर रहे हो और पाठ चालू है, तो अपने मुख में से जो निकलता है वो ठाकुर जी के ऊपर जाता है, तो वो जघन्य अपराध में परिणित होता है। इसलिए सेवा के अनवसर के समय में पाठ करनी चाहिए। हालांकि कृष्णाश्रय तो सामने जैसे भोग आया है, तेरा आया हुआ है, और आप बाहर बैठ के कृष्णाश्रय का पाठ करेंगे तो आपका भोग का जो समय है वो भी पूर्ण हो सकेगा। ऐसे पाठ कर सकते हैं। ठाकुर जी की सेवा, क्योंकि फल और साधन वो दोनों ठाकुर जी हैं, तो हम किसके लिए पाठ करें, किसके लिए सेवा करें? जो जिसकी सेवा कर रहे हैं, जिसके लिए पाठ कर रहे हैं, वही हमारे गोद में विराजमान है, वही हमारे सामने विराजमान है, तो हम किसके लिए पाठ करें? तो इस प्रकार के भाव से हम पाठ अवश्य कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, ग्रहणમાં જારીજી અને सामग्री धराए कि ना धराए? बहुत निकट में ग्रहण आ रहा है, बहुत लोगों की टिकट है, उस दिन ट्रेन में ग्रहण होने वाला है। मुझे लगता है कि ऐसे समय में जल तो नहीं आता, लेकिन मिश्री आप झांपी जी के ऊपर जरूर धर सकते हैं। झांपी जी के ऊपर इसलिए कह रहा हूं मैं कि जब आप बड़ौदा पहुंचे या जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे, तब वो ऊपर धरी हुई कटोरी हटानी है आपको और फिर पुनः स्नान करना है। ठाकुर जी को पुनः अंगवस्त्र करवाना है। अगर चित्र जी हैं तो अंगवस्त्र करवाना है, और लालन है तो उनको घर जाके स्नान करवाना है। ये चीज अपने घर पे कर सकते हैं, लेकिन वो कटोरी जो धरी है आपने, उस कटोरी को वहां से हटाना है। ठाड़ा वस्त्र અને पिछवाई धोई शकाय? मुझे लग रहा है कि धोने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारी अपवित्रता और पवित्रता के ऊपर ये सब चीज निर्भर है। मैंने कहा था कि ये उपरना है मेरा, ये अगर मुझे रोज धोने नहीं देना है तो सखड़ी के स्पर्श में इस उपरना को मुझे साइड में रख के जाना पड़ेगा। अगर मैंने सखड़ी भोग धरे हैं इस उपरना को पहन के, तो ये उपरना पहन के मंत्र दीक्षा में नहीं दे सकता। हमारे भी कुछ ऐसे नियम हैं कि जो नियमों का पालन हमें निश्चित रूप से करना पड़ता है। दूसरा प्रश्न है, श्रृंगार वखते गुंजा माला केवी रीते धरी शकाय? गुंजा माला तो श्रृंगार में ही धरनी चाहिए। सब श्रृंगार हो जाए, अगर गुंजा माला बाकी रह जाती है तो ठाकुर जी अधूरे रहते हैं, क्योंकि स्वामिनी जी की जितने भी भाव हैं वो गुंजा माला में निहित है। एक और बात इसके संग कहना चाहूंगा कि आजकल व्हाट्सएप में गूगल गुरु ने एक सिखाया है कि श्वेत गुंजा माला रोज धरो। मुझे लगता है कि ये अपने सिद्धांत के विपरीत है। अब कल आज ही शरद का मनोरथ था, तो श्वेत गुंजा माला धरी। जब जब उत्सव का अमुक क्रम आता है, जब रास का क्रम आता है, तब सफेद का क्रम आता है। क्यों? कि चारों स्वामिनी जी रास खेलने में पधारते हैं, इसलिए ठाकुर जी श्वेत धरते हैं। और वहां श्रृंगार के समय में अगर वो नहीं आप करते हो गुंजा माला, तो श्रृंगार अधूरे रहते हैं। बे तिथि અને બે मनोरथ સાથે આવે તો कई तिथिए कयो मनोरथ करवो જોઈએ? अब ये भी बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। तो पहली पंचमी पे जो मनोरथ है वो करना चाहिए। रीत का श्रृंगार जो है, अगर वो पहली पंचमी को है तो दूसरे दिन मनोरथ का क्रम ले सकते हैं। रीत का क्रम बदल के मनोरथ का क्रम लेने का क्रम अपने घर में तो एटलीस्ट नहीं है।
દૂધઘરની સેવા હોય તો અન્નકૂટ અને પાટોત્સવ વખતે सकड़ी अनसकड़ी धरावी शकाय के नहीं। प्रश्न बहुत बढ़िया है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे होते हैं। ये प्रश्न ऐसा है कि आपका किस प्रकार की परिस्थिति में आप रह रहे हैं, उसके अनुरूप ये सेवा क्रम निर्धारित होगा। वैसे आपने गुरुदेव से आज्ञा ली कि अनुकूल सकड़ी का करना तो आप निश्चित कर सकते हैं, लेकिन मेरा आज के युग के अनुसार मानना ऐसा है कि बहुत जल्दी भगने में आप कहीं मात खा जाएंगे। आप बहुत धीरे 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 सेवा क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके बालक भी उस सेवा क्रम में आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। और अगर आपने इतना सेवा क्रम बढ़ा दिया तो आपके बालक कहेंगे कि હવે तो ठाकुर जी ने पधरावानो समय થઈ ગયો છે। ऐसा अगर नहीं करना है तो सेवा क्रम को अभी से इतना सुचारू बनाओ, इतना व्यवस्थित करो कि जिससे कि भविष्य की पीढ़ी के लिए वो सेवा का क्रम आनंददेय बन जाए। સાંભળવામાં આવ્યું છે કે પુષ્ટ કરાયેલા ઠાકોરજીના દર્શન કોઈને ન કરાવાય તો અહીંયા બધા ઠાકોરજી નિકુંજના છે એમના દર્શન બધાને થાય છે, તેનું શું? એ ગુનો છે। ઠાકોરજી સ્વયં પધાર્યા છે। કોઈને પ્રેરણા થઈ છે કે મારે ઠાકોરજી યાત્રામાં પધરાવા જ છે તો મિયા બીબી રાજી। मैं परम दिवसे ज कीधुं હતું કે તમે ઠાકોરજીના અને ઠાકોરજી તમારા, ઠાકોરજીએ प्रेरणा આપી છે ત્યારે તમે અહીંયા લઈને આવ્યા છો। कुछ प्रेरणा प्रभु ने आपको दी है तब आप ठाकुर जी को पधरा के आए हो, मैंने तो मात्र व्यवस्था की है। अब जहां तक दर्शन का प्रश्न है ये मैं समझाना चाहूंगा। मेरी दृष्टि में अपने ठाकुर जी के दर्शन कराने में कोई आपत्ति नहीं। व्यक्ति दर्शन ही नहीं करेगा तो उसको प्रेम उत्पन्न कैसे होगा? यहां सेवा में मैंने ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे कि जिनको यहां आने के बाद लगा कि ओहो ठाकुर जी ने आવું બધું થાય તો હવે મારે પણ સેવા કરવી છે। रुचिर साधन प्रेमा चेती, आपकी रुचि अगर उत्पन्न नहीं होती है तो सेवा में चित्त की वृत्ति आपकी कभी नहीं लगेगी। अब जहां तक ये ठाकुर जी का प्रश्न है इंडिविजुअल धर्म, भक्ति भी इंडिविजुअल धर्म है और सेवा भी इंडिविजुअल धर्म है। पर आप यात्रा किसके लिए कर रहे हैं? कि प्रभु को प्राप्त करने के लिए। और प्रभु किस लिए यहाँ पधारे हैं? अपनी भूमि को कृतार्थ करने के लिए, अपने भक्तों से मिलजुल के आनंद प्रमोद करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ठाकुर जी को ठाकुर जी का काम करने दें और अपन अपना काम करें। 4 दिन के बाद तो अपन वापस मिलने वाले हैं, क्योंकि यहां भी वही बात आ रही है, संयोग और विप्रयोग। आपको ठाकुर जी ने विप्रयोग करवाया है कि आप चलते जाइए, मेरे दर्शन करते जाइए, और मैं यहां बड़े आनंद से सेवा करवा रहा हूं। आपको विप्रयोग हो रहा है कि नहीं? ब्रज में कह रहे ठाकुर जी क्या कर रहे होंगे, भोग આવી ગયા હશે કે નહીં આવ્યા હોય, બધા भाई बहनों बरोबर सेवा करी हશે કે नहीं करी હોય, ये विप्रयोग आपका होना चाहिए। दर्शन तो कराओ या ना कराओ बहुत फर्क नहीं पड़ता। एक वैष्णव की यहाँ मेरी पधरावनी थी सुबह 10:30 बजे, उनके वहां अन्नकूट था। तो एक मराठी भाई मेरे पास आई कि मेरा घर बिल्कुल बाजू में ही है, तो आप आएंगे? अब साथ वाले ने तो मना कर दी कि नहीं नहीं वो तो जानती नहीं है कुछ, उसके वहां जाके क्या करोगे? मैं इनका बिचारी भाव से कह रही है कि चलो जाके आते हैं। तो उसके घर में मदन मोहन जी और स्वामी जी का स्वरूप विराज रहा है। अब मदन मोहन जी को तो उसने श्रृंगार किए थे, लेकिन स्वामी जी को काष्टा वाली साड़ी पहनी थी। तो वो वैष्णव ने मुझे कहा, मैं इसीलिए कह रहा, देखो ये मराठी साड़ी पहना रखी है। मैंने कहा हमारे यहाँ के ठाकुर जी के वस्त्र तो मुस्लिम वस्त्र भी हैं। सुथन जो है वो मुस्लिम संस्कृति से आया है। तो ऐसी बहुत कुछ चीज है कि हमारे यहाँ मिश्रण हुई है। अब मिश्रण क्यों हुई अगर आप प्रश्न करो तो उसका भी जवाब मेरे पास है कि ठाकुर जी ने कहा कि ये मुझे चाहिए, तो आपकी क्या ताकत है कि आप नहीं दोगे? जैसे उस दिन सिद्धांत बाबा ने कहा कि मथुराधीश जब द्वारकाधीश के पास पधारे और कोठा की चटनी
और मठा वहां भोग आया। तो जब महीने 1.5 महीने के बाद मथुराधीश पधार गए तो मठा और चटनी बंद हो गई। तो रात को हमारे पूर्व पुरुष को जगा के ठाकुर जी ने कहा कि मैंने आज भोजन नहीं किया है, मुझे आदत पड़ गई है वो मठा और चटनी लेने की, तो सुबह पहले वो बना के धरो तब मैं भोजन करूंगा। आज तक हमारे यहाँ मठा और चटनी आती। तो अपने यहाँ का सेवा क्रम जो निर्धारित हुआ है वो किसी मनगढ़ंत बात से निर्धारित नहीं हुआ है, भगवत प्रेरणा से हुआ है, भगवत आज्ञा से हुआ है, भगवत आदेश से हुआ है। और वो आदेश से ही सेवा की रीत और प्रीत नक्की हुई। इसीलिए मैंने कहा कि रीत जानना जरूरी है, प्रीत अपने आप हो जाएगी, क्योंकि उनकी इच्छा है। अब द्वारकाधीश प्रभु को एक सामग्री बहुत पसंद है। अब ये रीत नहीं है, ये प्रीत है। उन्होंने कहा कि नहीं मुझे चाहिए ये, तो वहां भले 100 सामग्री रखते हो लेकिन वो सामग्री के यहाँ हो जाती है। तो मुझे लग रहा है कि ठाकुर जी की दर्शन आप आराम से करिए, कोई आपत्ति नहीं है। और ये तो ब्रज है। 5 दिन के इस प्रवास में, 5 दिन के यहाँ के मुकाम में आपने कितने दर्शन किए? एक ठाकुर जी की नहीं, कोई गरुड़ गोविंद जाके आया, कोई कहीं जाके आया। तो ये दर्शन की भूमि है, यहाँ कोई आपत्ति मेरी दृष्टि में ठाकुर जी के दर्शन करने की नहीं। આપણા પુષ્ટિ સંપ્રદાય પ્રમાણે સંભળાય કે આપણે શ્રીજીના કિશોર વયની જ ઉપાસના કરીએ। આપશ્રીના માથે વિરાજતા આપના સેવ્ય પ્રભુ દ્વારકાધીશનું સ્વરૂપ છે તે દ્વારકાધીશ પ્રભુ દ્વારકાના રાજાધિરાજ યુવાન વયના હતા। તો મનમાં ઘણી વખત દ્વિધા થાય છે કે મારા આરાધ્ય તો દ્વારિકાના રાજા એવા યુવાન વયના છે, આ વિષયમાં આપ સમજાવશો। भगवान कृष्ण भी अनेक हुए हैं, हर कल्प में कृष्ण हुए। ये कौन से द्वारकाधीश की बात है? निकुंज लीला में आंख मिचौनी लीला के द्वारकाधीश की बात है कि द्वारका में विराजमान द्वारकाधीश की बात है, या पंच द्वारका के द्वारकाधीश की बात है? ये पहले समझना बहुत जरूरी है। वैसे 4 जो मठ हैं, इसी प्रकार से वैष्णव संप्रदाय में पंच द्वारका है। ये विषय फिर कभी छेड़ूंगा मैं। अभी तो अपन मूल प्रश्न पे आए कि ये द्वारकाधीश का स्वरूप क्या है। द्वारका का स्वरूप भी वही स्वरूप है जो द्वारकाधीश का स्वरूप है। पर आप सबने अनेक कथा सुनी है कि जब द्वारकाधीश प्रभु यहां से पधारे हैं, जब ठाकुर जी यहां से द्वारका पधारे हैं, हमारे दादी माँ एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाते थे, आज सुनाता हूं। जब प्रभु यहां से द्वारका पधारे हैं और द्वारका पधारने के बाद सभी पटरानी, सभी लवाजमे के संग वहां पधारे हैं, और वहां जाने के बाद प्रभु को मन नहीं लगता है, प्रभु भोजन नहीं करते हैं, प्रभु एकांत में बैठे रहते हैं, कोई बात करे तो चिढ़ जाते थे। ऐसी सब परिस्थितियां द्वारका में बनने लगी। तो एक दिन एक स्वामी जी ने कहा कि कृपानाथ, आप क्यों उखड़े उखड़े रहते हो? तो ठाकुर जी ने कहा कि मुझे ब्रज में जाना है, तुम आज्ञा दो तो मैं ब्रज में जाऊं, बाकी मैं ब्रज में जाके भी दुखी रहूंगा। सभी स्वामी जियों की मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि इनको नहीं जाने दे सकते, ये वापस नहीं आएंगे। अंत में ये निर्णय हुआ कि आप जाने दें या न जाने दें, कुछ परिस्थिति प्रभु ने ऐसी उत्पन्न की और प्रभु ब्रज में पधारे हैं। तो वहां जितनी भी पटरानियां थी, जितनी भी महारानियां थी, उन सबने इतना रुदन किया है, इतना रुदन किया है कि वहां एक तालाब भर गया। तो नारद जी वहां पधारे हैं और नारद जी ने कहा है कि रो रो के अपनी जान मत दे दो, इस मिट्टी से आप स्वरूप बना के सेवा प्रारंभ करो। तब उन स्वामी जियों ने उसका स्वरूप बनाया है
और वो स्वरूप आज भी द्वारका में विराजमान है जो सेवित है। ये द्वारकाधीश प्रभु का इतिहास है वहां का। अब आप कांकरोली के द्वारकाधीश की बात कर रहे हैं। अभी यात्रा में आप गुंजवन गए होंगे। संक्षिप्त में समझा रहा हूं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं। श्री गोसाई जी ने बाल कृष्ण जी को जब द्वारकाधीश पधराए तो बाल कृष्ण जी ने बड़े अनुनय, विनय, विनम्रता से, सुशीलता से, भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से महाप्रभु जी और गोसाई जी को निवेदन किया कि कृपानाथ, मेरी इच्छा तो स्वामिनी जी सहित सेवा करने की है। तो गोसाई जी ने कहा कि भाई अब खाली द्वारकाधीश प्रभु बचे हैं, ये मैंने आपको दिए हैं, अब आप कुछ कृपा करेंगे। श्री बाल कृष्ण जी बहुत व्याकुल रहने लगे। एक दिन गोसाई जी प्रभु चरण में कहा कि ये कंगन मैं तुमको दे रहा हूं, जमुना जी के किनारे पे और जमुना जी में ये कंगन लेकर आप घूमिए। जिस स्वरूप में ये दोनों कंगन अंदर उतर जाए हाथ में, तो समझना कि ये द्वारकाधीश प्रभु की स्वामिनी जी है। और वो अनौसर करा के घोड़े पर रोज मध्यकाल में, मध्याह्न काल में पधारते और पधारते पधारते यहां से वहां चक्कर लगाते यमुना जी के किनारे पे, यमुना जी में। एक दिन अचानक थक के और गुंजावन में एक वृक्ष के नीचे आप पहुंच गए। अचानक स्वप्न आया और स्वप्न में पधार के स्वप्न दृष्ट स्वामिनी स्तोत्र जो हमारे घर की कुंजिका है, वो बालकृष्ण जी को उनने प्रदान की। और वो प्रदान करने के बाद कहा कि उठ और देख, मैं बिल्कुल जमुना जी के सामने ही हूं और जमुना जी के अंदर ही हूं। जब श्री बालकृष्ण जी ने देखा तो दोनों श्रीहस्त बाहर निकले हुए थे। बालकृष्ण जी ने छलांग लगाई जमुना जी के अंदर और वो कंगन पहनाए तो वो कंगन श्रीहस्त में उतर गए। वो द्वारकाधीश का स्वरूप, स्वामिनी जी का स्वरूप तुरंत बाहर पधराया। अब कैसे पधरा के ले जाना, तो आप दौड़े घोड़ा पे ले जाना, तो आप दौड़े घोड़ा पे और श्री गोसाई जी को पधरा के लेकर आए और बड़े ही आनंद से, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही चाव से आप श्रीमद गोकुल में पधारे और आज कांकरोली में विराजमान है। द्वारकाधीश का स्वरूप वो आंख मिचौनी का स्वरूप है। जब स्वामिनी जी विराजमान थी और अपने गुजराती में कहीं थप्पो रमता था, तो स्वामिनी जी विराजी थी और पीछे से आके ठाकुर जी ने दो नेत्र दबा दिए और दूसरी सखी से कहा कि पूछो कि कौन है। अब स्वामिनी जी किनके स्वामिनी जी थे वो तुरंत समझ गए। उस समय की लीला जो है, उस लीला का स्वरूप श्री द्वारकाधीश प्रभु का चतुर्भुज स्वरूप। मेरे पूज्य पितृचरण ने चतुर्भुज क्यों, उसके ऊपर पूरी एक पुस्तक लिख दी है। बहुत लंबा विषय मैं छेड़ दे रहा हूं अभी, परंतु द्वारकाधीश प्रभु का जो स्वरूप है अति लावण्यमय स्वरूप है, अति प्राचीन स्वरूप है। और वैसे तो पूरा इतिहास पीयूष भाई ने उस दिन बहुत बढ़िया समझाया था। ब्रह्मा जी की नाभि कमल से जो स्वरूप की उत्पत्ति हुई है, वो स्वरूप श्री द्वारकाधीश का स्वरूप, और वो स्वरूप आज कांकरोली विराजमान है। कि किताब से पढ़कर ही करना चाहिए और बैठक करना चाहिए, यह करने के लिए आसन जरूरी है या घूमते फिरते कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि यमुनाष्टक तो वैसे सकाम हो तो बैठ के करना चाहिए, निष्काम हो तो अहर्निश कर सकते हैं, पर रात्रि के समय में अगर यमुनाष्टक न हो तो मैं ऐसा मानता हूं कि ज्यादा अच्छा एक प्रहर का तात्पर्य है 2:45 से
12:15 से 2:45 का प्रहर। इसमें अगर यमुनाष्टक नहीं हो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि कोई स्वामिनी अगर अपने बेडरूम में सो रही है और आप नॉकिंग करते रहेंगे तो ठाकुर जी को भी जगाना पड़ेगा और स्वामी जी को भी जगना पड़ेगा। ऐसी कोई परिस्थिति है कि जो परिस्थिति में इमरजेंसी है तो उसके लिए अपन हरनिश 24 घंटे यमुनाष्टक का और सर्वोत्तम जी का पाठ कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बाकी मुझे लगता है कि चलते फिरते कभी भी यमुनाष्टक का पाठ कर सकते हैं, मात्र ध्यान ये रखना है कि शुद्धि हो। आज एक बहन ने मुझे कहा है कि आप आज प्रवचन में एक बात कहना, मैं लिख के तो नहीं देती हूं पर आप कहना जरूर कि आजकल लोग आचार विचार बिल्कुल नहीं पालते, तो उसके लिए आप जरूर कहना। मैं इतना जरूर कहूंगा कि जाने के बाद स्नान अवश्य करके और भगवत नाम लेना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा अपराध के एक नियम में आता है कि जब गुरु शंका करने जाते हैं तब वो अपराध में कन्वर्ट हो जाता है। उस समय में भगवत कार्य नहीं करें, स्नान करें और उसके पश्चात ही भगवत कार्य में आगे बढ़ें, तो मुझे लग रहा है कि बहुत बढ़िया कार्य अपन सिद्ध कर पाएंगे।